हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग सीरीज। और पिछले सेशन में हमने वैलिडेशन के बारे में देखा था। आज हम मोबाइल नंबर वैलिडेशन के बारे में देखेंगे कि मोबाइल नंबर का वैलिडेशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो पिछला अगर आपने हमारा सेशन देखा उसमें हमने एक एडिट टेक्स्ट लिया था और एक बटन लिया था, या इसको हम टेक्स्ट बॉक्स या हमने एक बटन लिया था। तो यहाँ पर ये हम आईडी का यूज़र नेम की जगह ले लेता हूँ मोबाइल नंबर, और देन यहाँ पर हम देते हैं इंटर मोबाइल नंबर, इंटर मोबाइल नंबर। देन हमने क्या किया था, इस बटन पे एक लिसनर सेट किया था। तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट किया था। तो आप या तो फॉर्म पे कर सकते हैं या फिर इस पे कर सकते हैं बटन पे। तो बेसिकली हमने फॉर्म पे किया था, तो हम फॉर्म पे ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने आईडी लिया मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर हम लेते हैं मोबाइल नंबर, मोबाइल, और यहाँ पर हम लेते हैं मोबाइल, देन यहाँ पर हम लेते हैं मोबाइल। अब यहाँ पर हमें लिखना है मोबाइल नंबर के लिए वैलिडेशन। तो बेसिकली जो अगर आपने इंडियन मोबाइल नंबर देखा हो, तो उसमें हमारा 10 डिजिट का जो हमारा नंबर होता है, मोबाइल कोई भी मोबाइल नंबर, और उसमें जो फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है हमारा, वो या तो 7 या 8 या 9 होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा फर्स्ट कैरेक्टर, तो ये होता है 7 to 9। मीन्स 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। देन फिर क्या होता है, अब बचे हमारे 9 कैरेक्टर। तो 9 में हमारे पास जो हमारा सेकंड जो हो सकता है वो 0 to 9 हो सकता है। तो इसी तरह हमारे पास जो होगा ये हमारा सेकंड, थर्ड नंबर, देन फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, सेवन नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर एंड 10 नंबर। तो ये है हमारा मोबाइल नंबर वैलिडेशन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर हमारा जो 9 नंबर है वो हर बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर रिपीट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जस्ट हम इसको लिख सकते हैं 9 टाइम। मीन्स जो हमारा 0 to 9 है ये रिपीट हो रहा है 9 टाइम। अब यहाँ पर हमारे पास एक आता है डेसिमल डी। तो बेसिकली हमारे पास तीन चार चीज़, सॉरी, फॉरवर्ड स्लैश डी, मैं इसे यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश डी। तो बेसिकली जो हमारा फॉरवर्ड स्लैश डी होता है वो यूज़ होता है हमारा कोई भी डिजिट नंबर के लिए, मीन्स 0 to 9। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 to 9। तो मैं इसकी जगह यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डी। सॉरी, यहाँ पर बैकवर्ड से, सॉरी फॉरवर्ड नहीं है, बैकवर्ड स्लैश डी। तो बेसिकली जो बैकवर्ड स्लैश डी जो डिनोट कर रहा है वो डिनोट कर रहा है यहाँ पर 0 to 9, मीन्स 0 to 9 की वैल्यूज़ को। देन सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर डब्ल्यू, बेसिकली अगर हम यहाँ पर डब्ल्यू लिखते हैं तो जो डब्ल्यू होता है वो डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है A to Z स्मॉल, A to Z कैपिटल, या 0 to 9 या स्पेशल कैरेक्टर। तो उसमें क्या होता है, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। देन एक होता है हमारा कैपिटल, सॉरी, बैकवर्ड स्लैश एस। जो एस डिनोट कर रहा है वो डिनोट करता है वाइट स्पेस कैरेक्टर को, जस्ट लाइक स्पेस या टैब यूज़ करते हैं। और एक होता है हमारे पास टी, जो टी रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है टैब को। तो यहाँ पर हम लेते हैं डी। तो यहाँ पर हमने लिया डी। देन अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, मैं इसको एक बार हम इसको चेक करके देख लेते। तो यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर मैंने लिया
7 और मैंने लिया 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा वैलिड है। बट यहाँ पर मैं अगर 7 8 भी लेता हूँ तो भी मेरा वैलिड है, और अगर मैं यहाँ पर 9 लेता हूँ तो मेरा वैलिड है। बट यहाँ पर अगर मैं 6 लेता हूँ तो ये हमें देगा इनवैलिड यूज़र। तो मीन्स ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। बट इसमें एक चीज़ मिसिंग हो रही है कि मैं यहाँ पर जो है फर्स्ट लेटर कुछ भी लिख सकता हूँ और लास्ट में भी, इसके बाद में भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारा क्या होगा, सॉरी यहाँ पर मैं इसको 7 कर देता हूँ, तो ये हमें बताएगा वैलिड। चूँकि यहाँ पर रॉन्ग सिचुएशन है, मीन्स हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा फर्स्ट कैरेक्टर एंड लास्ट कैरेक्टर। तो फर्स्ट कैरेक्टर के लिए यहाँ पर हम लेंगे नोटेशन। तो बेसिकली ये जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा फर्स्ट लेटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और अगर मैं इसको इसके अंदर कर दूंगा, अगर हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है कि 7 to 9 इंक्लूड नहीं होगी। मीन्स 7 to 9 के अलावा 7 8 9 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो और यहाँ पर अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे मीन्स ये फर्स्ट लेटर को, तो यहाँ पर एक हमारा सिचुएशन हो गई। देन नेक्स्ट हमारा आता है कि लास्ट के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारा डॉलर। तो डॉलर रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा लास्ट कैरेक्टर। अब यहाँ पर मैं इसको हम सेव करके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सपोज़ मैं यहाँ लिखता हूँ ASD 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर मैं इसके बाद में कुछ लिख दूँगा, तो पहले तो हम इसके पहले लिख दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनवैलिड यूज़र। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो सॉरी यहाँ पर आता है 2 3 4 5, ओके यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा वैलिड यूज़र। अब मैं यहाँ पर अगर फर्स्ट कुछ भी लिख दूँगा तो इनवैलिड यूज़र, और अगर मैं इसके बाद में कुछ लिख दूँगा तो भी ये इनवैलिड यूज़र आना चाहिए। तो ये है हमारा मोबाइल नंबर वैलिडेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।